अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम इन्वेंट्री के एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में लर्न करेंगे जिसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न नोट और या फिर गुड्स रिटर्न नोट। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके ज़रिए हमने सप्लायर से जो चीज़ परचेज़ की होती है उसे हमें रिटर्न करना होता है। किसी भी रीज़न की वजह से वो मटेरियल रिटर्न हो रहा है या रिजेक्ट हो गया है जिसकी वजह से हमें वो मटेरियल उसी सप्लायर को रिटर्न करना है। तो इसके लिए आ जाते हैं हम इन्वेंट्री के मॉड्यूल में। इन्वेंट्री के मॉड्यूल के अंदर चालान के अंदर वो डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएगा सेकंड ऑप्शन के ऊपर परचेज रिटर्न नोट के नाम से। सबसे पहले हम परचेज नोट को ओपन करते हैं, देखते हैं कौन सा आइटम है जो हमें रिटर्न करना है। लेट सपोज हमारे पास डॉक्यूमेंट नंबर 2 के ऊपर क्लैथ्रोमाइसिन है, ये रिजेक्ट हो चुका है, ये हमें रिटर्न करना है। तो इस डॉक्यूमेंट को रिटर्न करने के लिए हम परचेज रिटर्न नोट का डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम ऐड न्यू का बटन प्रेस करेंगे। जिस डेट के अंदर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं वो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे जिस वेयर हाउस के ऊपर वो मटेरियल मौजूद है, और जिस सप्लायर से लिया है मस्ट है कि उसी सप्लायर को ही हमें रिटर्न करना है, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। कोई रिमार्क्स है तो रिमार्क्स आप इनपुट कर दें। ये आपके पास टॉप लेवल रेडी हो चुका है। इसकी डिटेल में आकर जो जो आइटम रिटर्न हो रहे हैं वो आप वन बाय वन इसमें इनपुट कर देंगे। ऐड न्यू का बटन प्रेस किया। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। जो प्रोडक्ट हम रिटर्न कर रहे हैं वो क्लैथ्रोमाइसिन है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। रेफरेंस नंबर यानी कंसाइनमेंट नंबर अगर मैं परचेज नोट पे दिखाऊं तो इसका रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका था RM-2-25 से। हम सर्च करते हैं जो भी सिस्टम के अंदर इस वक्त अवेलेबल होगा, वैसे तो ये वो रेफरेंस नंबर दिखा देगा, मेक श्योर कि ये वही हो। अच्छा, इस वक्त अवेलेबल क्वांटिटी जो है 24.95 है, जबकि हमें इसको पूरा का पूरा रिटर्न करना है। इसके साथ साथ आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि इसने रेफरेंस ऑटोमेटिकली जो है बना भी दिया कि परचेज डॉक्यूमेंट नंबर 2 से ये मटेरियल रिसीव हुआ था। ये परचेज डॉक्यूमेंट नंबर 2 है परचेज नोट का, और ये 2 यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। जितनी क्वांटिटी हम रिटर्न कर रहे हैं वो कितनी है, 24.95। इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम क्वांटिटी है, बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी जो है वो सैंपल के अंदर यूज़ हुई थी। तो सैंपल क्वांटिटी भी हम बेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो मटेरियल रिजेक्ट हो चुका है। तो आपको अगर सैंपल क्वांटिटी भी रिटर्न करनी हो ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी जो है ना बिल्कुल बराबर हो सके, और जिस अमाउंट के अंदर परचेज़ होता है उसी अमाउंट में रिटर्न हो, तो आपको सैंपल क्वांटिटी डालना ज़रूरी है। परचेज़ नोट में आकर देख सकते हैं, देखिए सैंपल क्वांटिटी यहाँ से भी हमें कंफर्म हो रही है 0.05 केजी, यानी कि 50 ग्राम की है। तो 50 ग्राम का डिफरेंस भी बन रहा था यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 0.05 लिख दिया है और इस रिकॉर्ड को सेव कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा परचेज़ रिटर्न नोट डॉक्यूमेंट बुक हो चुका है। अब अगर मैं परचेज़ ऑर्डर को देखूँ, चेक करूँ जिसके ऊपर ये मटेरियल हमारे पास रिसीव हुआ था, तो ये मेरे पास पीओ है। इस पीओ के अंदर हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो है ये मटेरियल रिटर्न भी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं रिटर्न के अंदर भी डॉक्यूमेंट आ चुका है 24.95 केजी, ये हमारे पास रिटर्न हो चुका है। पीओ के ऊपर भी हमारे पास कंफर्मेशन आ रही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके बाद इसकी रिपोर्ट के ऊपर। इंटरनल अगर आपने चालान निकालना है तो आप परचेज रिटर्न नोट के लास्ट में आप देख सकते हैं रिपोर्ट का ऑप्शन है, ये आप ओपन करके इसकी रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप रजिस्टर देखना चाहते हैं कौन कौन से मटेरियल आपने रिटर्न किए हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुपिंग आप कर सकते हैं जैसा कि आप परचेज नोट के अंदर कर रहे थे। तो इस तरीके से आपका परचेज रिटर्न नोट बुक हो जाएगा। मैं लेजर के अंदर आपको थोड़ा सा चेक भी करवा देता हूँ इस मटेरियल को, क्लैरिथ्रोमाइसिन को, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर रिसीव किया था। क्लैरिथ्रोमाइसिन पाउडर मैंने सेलेक्ट कर लिया। वेयर हाउस मेरे पास रॉ मटेरियल था। इसके बाद मैं डेट इसकी आज की रहने देता हूँ क्योंकि आज ही मैंने इसको रिसीव करके आज ही रिटर्न कर दिया है। रिकॉर्ड फैच करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल सबसे पहले परचेज नोट के ज़रिए आया था 25 केजी, जिसमें से 0.05 केजी हमने अपने पास बेसिकली यूँ समझ लें कि परचेज नोट के ज़रिए सैंपल क्वांटिटी में कंज्यूम किया था। और उसके बाद जो रिटर्न हो रहा है, एक्चुअली रिटर्न तो जो हमारे पास फिजिकली रिटर्न हो रहा है वो 24.95 है। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो रहा है। 25 केजी रिसीव हुआ, 50 ग्राम हमारा कंज्यूम हुआ, देन जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो ऑटोमेटिकली हमने बैलेंस क्वांटिटी वही एंटर की थी, तो रिटर्न हो गया 24.95। तो ये यहाँ से भी हमारे पास कंफर्म हो रहा है। तो इस तरीके से आप परचेज रिटर्न नोट जनरेट कर सकते हैं। ये परचेज रिटर्न नोट ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, जिसके बाद वो इसके अंदर रेट इनपुट कर देंगे और इसकी करस्पॉन्डिंगली इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। इसी तरीके से परचेज नोट जो आपने बनाया था ये भी वहाँ पर अवेलेबल है। इसके ऊपर फाइनेंशियल एक्टिविटी से जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट रेट इनपुट करके करेगा और इसकी भी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। थैंक यू।